जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा शायद एग्जाम्पल है। और इस तरह का और एक क्वेश्चन है जो कि 6q+1 उस टाइप का। तो आप दोनों ही क्वेश्चन जो है ना सेम है, सेम प्रोसेस है, तो आप इसको अच्छा से देखिएगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है एक विषम पूर्णांक। कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक लो जो कि प्लस में होना चाहिए। मैंने ले लिया 13 लिया, 13 एक मेरा विषम संख्या है ना, धनात्मक है। तो क्या मैं इस नंबर को इन दोनों में से किसी एक रूप में लिख सकता हूँ? देखो तो इस नंबर को मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, 4 तिये 12 बचा 1। तो हम जानते हैं जैसा कि ये होता है a, ये होता है b और ये होता है q से क्वेश्चन और ये होता है r। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, a=bq+r, जहाँ a हम 13 लिए थे बराबर b लिए थे हम 4। ठीक है, q का जगह हम क्या लिए थे 3 प्लस r का जगह 1। ठीक है, तो इसको हम अगर a इस रूप में लिखने का कोशिश करूँ तो 4q को हम q लिख दिया प्लस r के जगह 1। तो देखो मैंने 4q+1 इस 13 नंबर को जो कि एक विषम संख्या था उसको मैंने 4q+1 के रूप का लिखा। ठीक है, इसी तरह से जब हम 15 लेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तिये 12, ठीक है, 5 से 2 गया 3, तो इस तरह से 4q+r। ठीक है, सिंपल 4q+r, यानी हम इस नंबर को 4q+3 के रूप में लिख दिया। तो कोई भी नंबर हो यार, दुनिया का कोई भी नंबर हो जो कि विषम होगा तो उसको हम 4q+1 या 4q+3 के रूप में ही लिख सकते हैं, इन दोनों के बाहर नहीं होगा। अगर हम किसी नंबर को 4 से भाग करेंगे तो यही दो जो है ना संभावना होएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने लिया 135 जो कि मेरा एक विषम पूर्णांक है ना, तो इसको मैंने भाग किया 4 से, तो 4 तिये 12 1 5, 4 तिये 12 बचा कि ना 3। तो देखो 4q 4 × 33q+r मेरा, तो इस तरह से 4q+3 के रूप का जो है ना हम 135 को भी लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है ना थोड़ा सा लिख के दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, और वो कुछ जैसा कि आपको एग्जाम में कैसा लिखना है अब वो मैं बता रहा हूँ। देखो तो इसी को बच्चों, इसी को जो है ना आपको प्रूव करके दिखाना है, एग्जाम में लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाता है देखो बढ़िया से अपनी कॉपी में जो है ना नोट से कॉपी में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, और भाजक q है, भागफल भाजक b होगा। ठीक है, भागफल q और शेषफल r। ये कैसे होता है देखो, हम जानते हैं कि 2 से मान लो 7 को भाग, 2 तिये 6 1, तो ये होता है मेरा भाज्य, ये होता है मेरा भाजक, ये होता है भागफल और नीचे वाला होता है शेषफल, है ना, जो कि मेरा ये इंग्लिश में रिमाइंडर r से सूचित करते हैं, ये क्वेश्चन जो कि q से सूचित करते हैं, और इसका एक डिवीजन जिसको हम a से और इसको b से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, कोई एक नंबर है, जैसा कि मैंने बहुत सारे नंबर को यहाँ पे भाग करके दिखाया था ना, 16 था, कितना था, 13 लिया था, 15 लिया था, 235 लिया था, है ना, इस तरह से। तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है और भाजक b है, भागफल q है, शेषफल r है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, a=bq+r, जहां r बराबर 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे r बराबर 0 1 2 3 तभी हम क्यों लिखे, अब इसको समझो। देखो ये 4q+1 ये मेरा रूप है 4q+1 या 4q+3, है ना। तो इसमें देखो ये जो 4 है ना, q के साथ जो नंबर है वो 4 है, जो कि 4 मेरा भाजक है, 4 से भाग करते हैं। तो हम जानते हैं कि 4 से कोई भी नंबर को भाग करने के बाद उसका जो शेषफल बचेगा ना, वो तो चाहे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता है,
4 से हम किसी भी नंबर को भाग कर रहे हैं तो उसका जो शेषफल बचेगा ना वो 4 नहीं हो सकता, या 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 ही होगा। ठीक है, कैसे देखो, हम 4 से भाग किए 9 को, तो 4 दूने 8, बचा किया 1। ठीक है, हम 4 से भाग किए 4 दूने 8, 1 आया, 2 को उतारे। अब इस 12 को जब भाग करेंगे तो 4 तियां 12, खत्म। मतलब कि 0 आया, 1 आया। ठीक है, किसी भी नंबर को यार, मान लो यहाँ पे मेरा जो है ना कितना आया, मेरा 3 से कोई बड़ा नंबर आया 4 आया, तो फिर तो हम 4 से इसको भाग कर देंगे ना, बचेगा 0। 5 आएगा तो फिर जो है ना 4 से हम भाग कर देंगे। तो इसीलिए जो है ना इसका शेषफल में जो है ना 4 या 4 से बड़ा नंबर संभव नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे R इक्वल टू यानी कि शेषफल इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लिया, 3 के बाद नहीं लिया। ठीक है, तो अब देखो ए के संभावित मान क्या क्या हो सकता है। ए इक्वल टू 4Q प्लस क्या है मेरा 4Q प्लस R है ना, तो R का जगह हम नंबर पुट करेंगे, ये सारे ही नंबर को। 4Q प्लस 0 हुआ, उसके बाद ए इक्वल टू 4Q प्लस 1, ए इक्वल टू 4Q प्लस 2, ए इक्वल टू 4Q प्लस 3, बस। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालने बोला है, सिद्ध क्या करने बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम पूर्णांक को दिखाना है। तो हम जानते हैं इन तीनों में से, इन चारों में से विषम कौन कौन सा हो सकता है। विषम ये होगा, है ना, 1 है, और ये होगा विषम, ये होगा और ये होगा, है ना, ये तो विषम नहीं हो सकता है ना। अगर शेषफल में मेरा 0 बचा, शेषफल में कहाँ देखो ना, शेषफल में 0 बचा, उसका मतलब जो a है वो मेरा सम संख्या है। शेषफल में मेरा यहाँ पे 1 बचा था जो कि विषम संख्या है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 9 है ना, ये मेरा विषम संख्या है, यानी a होता है ये वाला, तो a मेरा विषम संख्या होगा। अगर r के मान, r का जगह 1 है तो a मेरा विषम संख्या होगा। अगर r का जगह 3 बचा, r का जगह 3 बचा तो ये मेरा विषम संख्या होगा। तो अब हम लिखेंगे नीचे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अच्छा यहाँ पे लिख दूं, दिख नहीं रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे अतः लिख देना पहले, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 है ना, और या 4Q प्लस 3 के फोर क्यू प्लस 1 या 4Q प्लस 3 में से कोई भी एक रूप में लिख सकते हैं, और यह हो गया मेरा प्रूफ्ड। ठीक है, इतना कर लोगे आप, 3 मार्क्स से छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। बस इसको जो है ना आपको माइंड में सेट करने के लिए, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में जो है ना 3-4 बार लिख के देखो, 3-4 बार लिख के देखो, और उसके बाद देखना कि आपका जहन में जो है ना ये अपने आप छप जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने कहा किया, एक बार रिवीजन कर दूं कि क्वेश्चन ये पूछा था कि 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लो ये मेरा 13 है ना, इसी तरह से 15 है, इसी तरह से 2, 3, 5 है, इसी तरह से 217, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, है ना, तो कोई भी एक विषम पूर्णांक जो कि मेरा विषम होना चाहिए, है ना, और वो प्लस में होना चाहिए। धनात्मक का मतलब कि वो प्लस में होना चाहिए। तो ये सारे ही नंबर को जब हम 4 से भाग करेंगे तो वो या तो 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का ही होगा। तो यही जो है ना मुझे प्रूव करने वाला था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। a क्या है, मेरा कोई भी नंबर है, उसमें भाजक b होता है, भागफल q, शेषफल मेरा r है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ये क्वेश्चन 1.1 का है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a = bq प्लस r, जो कि मेरा एक फॉर्मूला है। तो a के संभावित मान क्या हो सकता है, r इक्वल टू, यहाँ जहां मैंने r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लिया, तो a इक्वल टू 4Q प्लस 0, a इक्वल टू 4Q प्लस 1, जो कि विषम है, ये मेरा सम था, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सम लिखो, यहाँ पे सम लिख दो, है ना। 4Q प्लस 0, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 2, a इक्वल टू 4Q प्लस 3। तो उसके बाद हमने लिखा 3, उसके बाद तो आगे नहीं ले सकते ना, क्योंकि r जो है ना 3 तक ही हो सकता है, उसके आगे नहीं होगा। अगर उसके आगे होगा 4 होगा तो 4 से काट देंगे, 4 का पार्ट हम एक बार में कट जाएगा। अगर 5 होगा तो फिर जो है ना 4 के 4 करके माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नीचे लिखा था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 में से कोई भी एक रूप में लिख सकते हैं। बस प्रूव्ड हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन।